हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं रितेश कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि पिछले वीडियो में हम लोग सीरीज का फर्स्ट पार्ट जो हम लोग पढ़े थे वो बिहार का इतिहास था। और बिहार के इतिहास के जो स्रोत हैं उन सब क्वेश्चंस को हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को कर लिए थे। और आज के वीडियो में ये जो है ऐतिहासिक काल का आरंभ और ये पार्ट 2 है इस सीरीज का। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार के ऐतिहासिक काल का आरंभ कहाँ से होता है, और हम लोग जैन के बारे में पढ़ने वाले हैं, महाजनपद के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और ये वीडियो जो है, ये सीरीज जो है खास करके स्पेशली बिहार दरोगा और बिहार बीपीएससी को टारगेट करेगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, बिल्कुल भी बीच में स्किप मत कीजिएगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था, अनुमानतः बताना है। कुछ ऑप्शंस भी हैं आपको। तो फर्स्ट ऑप्शन में मिलेगा ऋग वैदिक काल में, महाजनपद काल में, उत्तर वैदिक काल में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, लगभग 800 ईसा पूर्व की बात है कि बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन मिलता है उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था व्यापार का विस्तार, लोहे का उपयोग, साम्राज्य विस्तार, कृषि का विस्तार। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोहे का स्रोत। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था लोहा का उपयोग। यहाँ पे लोहा का उपयोग आर्यों ने बहुत बड़े पैमाने पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन थे? ऑप्शन है मगध तथा विदेह, अंग तथा लिच्छवी, उपयुक्त ए और बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज द राइट होगा, क्योंकि मगध तथा विदेह, अंग तथा लिच्छवी ये चारों राज्य थी महाभारत की युद्ध के समय बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? ऑप्शन से हैं शतपथ ब्राह्मण में, ऐत्रेय ब्राह्मण में, तैत्रेय ब्राह्मण में, या गोपेत ब्राह्मण में। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शतपथ ब्राह्मण में। विदेह के शतपथ ब्राह्मण बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य का विवरण मिला है, और विदेह की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में ही मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था? दोस्तों, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी है सही, मगध। मगध दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा मगध। बिहार का ऐसा राज्य था जो कि प्राचीन राज्य बिहार भारत में आर्यों के बाहर था, और ये जो था अनार्य जाति के लोगों का इस पर बहुत बड़ा आवास स्थल था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। दोस्तों, फिर से क्वेश्चंस को मैं रीड कर रहा हूँ। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र कौन था? बताना है आप लोगों को। अंग, लिच्छवी, विदेह या मगध। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विदेह। दोस्तों, उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र विदेह को माना जाता था। विदेह के राजा जनक, यानी राजा जनक जो थे वो विदेह के ही राजा थे, दार्शनिक थे। यह राज्य व्याकरण, साहित्य तथा दर्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथर्ववेद में वार्त्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मगध। अथर्ववेद के एक सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन मिलता है, और मगध के लोगों का अथर्ववेद में वात्य शब्द का प्रयोग इन्हीं लोगों के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विदेह। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण केंद्र था? तो विदेह वो एक महत्वपूर्ण केंद्र था उत्तर वैदिक काल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शतपथ ब्राह्मण में।
दोस्तों बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग महाजनपद से देखेंगे। दोस्तों हम लोग इतिहास हम लोगों जो पढ़े पूर्व ऐतिहासिक बिहार के बारे में पढ़े थे, और यहाँ से हम लोग 9th क्वेश्चंस कर लिए हैं ऐतिहासिक काल के आरंभ से। अब हम लोग महाजनपद को देखेंगे। दोस्तों यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं, इसको बिल्कुल भी बीच में स्किप नहीं कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका महाजनपद से, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्रों में स्थित थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, 3 महाजनपद ऐसी थी जो कि बिहार में थी। तो 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है हम लोगों को। और 16 महाजनपदों का उदय हुआ था 6ठी शताब्दी में, और 6ठी शताब्दी में जो हुआ था महाजनपदों का उदय, उसमें 16 महाजनपदों की चर्चा है। और उनमें वर्तमान में मतलब 3 महाजनपद ऐसे थे जो कि बिहार के क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वत्स, जो कि बिहार महाजनपद में नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा भागलपुर और मुंगेर। तो भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्रों में महाजनपद जो थे स्थित है। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो अंग की थी चंपा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरियों में की जाती थी और अंग की राजधानी हुआ करती थी चंपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? तो ये दोस्तों मगध महाजनपद में सम्मिलित था, बिहार के पटना और गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो मगध की राजधानी थी गिरिब्रज या राजगीर। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध तथा अंग महाजनपद में कौन सी नदी पृथक करती थी? यानी मगध और अंग 2 महाजनपद थे, और इन 2 महाजनपदों को यानी मगध तथा अंग को कौन सी ऐसी नदी थी जो कि अलग करती थी? दोस्तों ये चंपा नदी थी उस समय, और चंपा नदी का तो नाम चेंज हो चुका है, अभी मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये क्वेश्चंस के हिसाब से ये चंपा नदी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वज्जी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? तो दोस्तों चेदी एक ऐसा राज्य था जो कि वज्जी संघ में सम्मिलित नहीं था। वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों इसकी राजधानी वैशाली थी, वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बड़े पैमाने पर पूछ लिए जाते हैं, और ये तो मतलब 1 डे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, और बहुत सारे रेलवे एसएससी में भी इस तरह के क्वेश्चंस महाजनपद से पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? दोस्तों इसका आंसर होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वज्जी। तो बिहार के वज्जी जो महाजनपद था वो गणतंत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो दोस्तों ये आपका वैशाली होगा आंसर। दोस्तों ये आपका 46वीं बीपीएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? मगध की प्रथम राजधानी दोस्तों गिरिब्रज या राजगृह थी, ऑप्शन नंबर सी होगा। ये 47वीं बीपीएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था दोस्तों अंग एक ऐसा महाजनपद था जो कि भारत के 16 महाजनपदों में शामिल था। बाकी नालंदा कोई ऐसा महाजनपद नहीं था, नालंदा कोई महाजनपद नहीं था, और वैशाली भी कोई महाजनपद नहीं था, चंपा कोई ऐसा नहीं था, लेकिन राजधानी थी ना, तो ये महाजनपद अंग एक महाजनपद थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल का पहला गणतंत्र वैशाली, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लिच्छवी। दोस्तों ये बीपीएससी एग्जाम 48वीं और 52वीं ये दोनों में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग दोस्तों यहाँ से हम लोग पढ़ लिए क्वेश्चन महाजनपद से। 15th क्वेश्चंस थे जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे, जो कि बीपीएससी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और बिहार एसआई में भी पूछे जा चुके हैं स्टेट लेवल के, और बिहार एसएससी के एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का स्रोत ही बिहार माना जाता है। यहीं से ही जैन धर्म का समझिए तो उत्पत्ति हुआ और बौद्ध धर्म का हुआ।
तो दोस्तों इसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे और 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुंडलग्राम। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक दोस्तों महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था, जो कि महावीर ही थे। और यहाँ जो कुंडल वन था वो कुंडलग्राम महावीर का जन्म स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर के जन्म स्थल कुंडलग्राम बिहार के किस जिले में है। दोस्तों ये आपका वैशाली जिला में है। कुंडलग्राम बिहार के वैशाली जिला में है। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था जहाँ पे 540 ईसा पूर्व में माना जाता है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था। दोस्तों आपको इसका राइट आंसर बताना है कि महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था। तो दोस्तों ऑप्शंस हैं सारनाथ से, विदेह से, वज्जी संघ से या कपिल वस्तु से। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वज्जी संघ से। दोस्तों सिद्धार्थ वज्जी संघ के एक गणराज्य कुंडलग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रिय प्रमुख थे और महावीर स्वामी के पिता जो थे सिद्धार्थ का संबंध उन्हीं वंश से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की माता त्रिशला यानी विदेह दत्ता राजकुमारी थी, लिच्छवी की, सारनाथ की, विदेह की या अंक की। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिच्छवी की। त्रिशला लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने अपने अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे। पावापुरी में, कपिल वस्तु में, वैशाली में या कौशाम्बी में। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पावापुरी में। पावापुरी में बिहार के नालंदा जिला में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु यानी निर्वाण, जिसको हम लोग कहते हैं निर्वाण यानी मृत्यु, कहाँ पे हुई थी। तो वैशाली, पावापुरी में, विदेह में, राजगृह में। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा, पावापुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्रा में, इज द राइट आंसर। पाटलिपुत्रा इज द राइट आंसर। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुआ था। दोस्तों पाटलिपुत्रा में हुआ था, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, अशोक या कनिष्क। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में यानी शासनकाल में प्रथम जैन संगीतियाँ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगीत की अध्यक्षता किसने किया था। आपके पास ऑप्शंस हैं देववृक्षमा, श्रमण, महाकश्यप, साबाकरीम, स्थूलभद्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो प्रथम जैन संगीतियाँ जो उस समय अध्यक्ष थे वो आपका स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें कार्य हुए थे। क्या कार्य हुए थे। तो जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किया गया। और नेक्स्ट बी में ऑप्शन है आपका, जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणय किया गया है एवं जैन धर्म के 2 भागों श्वेतांबर और पीतांबर में विभाजन किया गया था। तो और उपयुक्त ए और बी या नहीं ए और नहीं बी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणय किया गया एवं जैन धर्म के 2 भागों में बांटा गया था उस समय, श्वेतांबर और दिगंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 12 तीर्थकर वसु पूज्य की स्थल भूमि थी। तो दोस्तों यहाँ आपका ऑप्शन है गया, पटना या चंपा। तो ये आपका चंपा इज द राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये था आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बिहार दरोगा और बीपीएससी को टारगेट करने के लिए। तो दोस्तों इसी तरह के और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी नए वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।